जय हिंद। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा मैथ और हिंदी से हट के एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर जी पॉलिटी पढ़ा दीजिए, तो आइए हम आज क्लास लेकर आए हैं पॉलिटी का। ठीक ना, पॉलिटी में हम लोग सीखेंगे संविधान के बारे में। सबसे पहले संविधान क्या होता है, संविधान में कितने भाग होते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, किस भाग में क्या लिखा गया है। ठीक ना, इस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। संविधान के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, आर्ट के दृष्टि से, ठीक ना, आर्ट सब्जेक्ट में बहुत सा भूमिका निभाता है आपका संविधान। ठीक ना, तो आइए आज हम लोग सीखते हैं संविधान कहते किसको हैं। सबसे पहले संविधान क्या है, तो संविधान क्या होता है कि सभी के लिए, यानी भारत में रहने वाले, भारतीय संविधान का हम बात कर रहे हैं, दूसरे संविधान का नहीं, भारतीय संविधान का बात कर रहे हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग के लिए एक कानून बनाया गया कि इसके तहत, इस कानून के अनुसार आदमी रहेंगे। इस नियम का पालन करना पड़ेगा भारत में रहने वाले आदमी को। ठीक ना, तो भारत के सभी नागरिक के लिए बराबर कानून को क्या कह देते हैं, संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे, सभी के लिए बराबर कानून को क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे, भारतीय संविधान। ठीक ना, तो संविधान देखिए, भारत आज़ाद कब हुआ। भारत देखिए सबसे पहले किसका था, ब्रिटिश का गुलाम था। ब्रिटिश के गुलाम से आज़ाद कब पाया, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। आज एक गुलाम हो गया था। 200 साल तक लगभग भारत ने क्या किया, भारत पर राज किया अंग्रेज लोगों ने। ठीक ना, तो जब आज़ादी का समय आने लगा, यानी लड़ाई करते करते जब भारत के आज़ादी के कगार पे आ गए, तो आज़ाद होने से पहले ही अंग्रेज लोग ने कह दिया कि अब आप अपना संविधान तैयार कीजिए। ठीक ना, तो जिसके तहत कुछ आदमी ने भिड़े, जो महान पुरुष उस समय थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने संविधान बनाने के लिए भिड़े। कब भिड़े थे, तो उन्होंने संविधान बनाने के लिए भिड़े थे। संविधान सभा का अपना काम जो शुरू किया उन्होंने संविधान बनाने का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू किया। तो याद रखिएगा, संविधान बनाने का काम कब शुरू हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946, सोचिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। उससे पहले ही संविधान बनना में क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो संविधान बनना शुरू कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को याद रखिएगा। इसमें समय कितना लगा, भारत में जो संविधान अभी चल रहा है, जिस संविधान के अनुसार हम लोग, जिस संविधान के अंदर हम लोग रहते हैं, उस नियम का पालन करते हैं। ठीक ना, ये संविधान जो बना है, इसको बनाने में कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, याद रखिएगा। तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। तो ये बन के तैयार कब हुआ, तो ये तैयार हो गया आपका 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर को तैयार हो गया 1949 ईस्वी को। ठीक ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन उस समय लागू नहीं किया गया, उस समय लागू नहीं किया गया था। ठीक ना, तो लागू कब किया गया, संविधान को लागू भारत में कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी के कारण, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, हमारे संविधान पूरे भारत में लागू हो गया था। संविधान का उस दिन से पालन करना शुरू कर दिया भारत के हर नागरिक, हर आदमी। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बात का अनुच्छेद इसमें कि 2 पढ़ जाता है। भारतीय संविधान में 22 गो भाग होता है और 395 अनुच्छेद होते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग, 22 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये भाग क्या होता है। भारतीय संविधान जो है, इसमें भाग किसको कहते हैं, क्या होता है भाग, और अनुच्छेद क्या होता है। तो भाग देखिए, जैसे आप लोग मैथ पढ़े होंगे, मैथ में क्या होता है, अध्याय आता है ना, वास्तविक संख्या, उसके बाद बहुपद। ठीक ना, इस तरह से बहुत सारे अध्याय आते हैं। उस अध्याय को आप उल्टाइएगा तो फिर उसमें कुछ चैप्टर मिलेंगे, प्रश्नावली जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, प्रश्नावली। तो आप भाग को बिल्कुल अध्याय से तुलना कर सकते हैं। मैथ में अध्याय जिसको कहते हैं, उसको हम संविधान में पॉलिटी की भाषा में भाग कहते हैं। और अनुच्छेद किसको कहते हैं, जिसको हम मैथ की भाषा में प्रश्नावली कहते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। तो भारतीय संविधान जो उस समय तैयार किया गया, उसमें कितने भाग थे, तो 22 गो भाग, यानी 22 गो अध्याय हुए। ठीक है, जैसे मैथ में 12 गो, 15 गो, 17 गो अध्याय होते हैं।
ठीक ना। तो उस तरह से भारतीय संविधान में 22 गो क्या हुए, भाग हुए, और अनुच्छेद कितना, 395 अनुच्छेद हुए, ठीक ना। उसमें 395 अनुच्छेद हुए। तो भाग वन क्या कहता है, भाग वन में क्या दिया गया, भाग वन में कौन सी बातें लिखी गई। तो भाग वन में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। भाग वन में किसके बारे में लिखा गया है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। संघ यानी संघ क्या होता है, तो संघ यानी इसको इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। तो हम लोग को भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत वाले ने सोचा भारत को किस तरह से डेवलप किया जाए, भारत को कैसा बनाया कि भारत फिर कभी टूटे नहीं। क्योंकि एक बार उस समय जब आज़ाद हो रहा था तो हमारा पाकिस्तान जो भारत का भूमि है वो एक नया देश के रूप में उभर के निकल गया पाकिस्तान, ठीक ना। तो भारत का कुछ भूमि क्या हो गया, कट गया, जो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद पूर्वी भाग जो बंगाल थे वो भी पूर्वी पाकिस्तान बन गए। बंगाल के 2 भाग में पश्चिम बंगाल है, वो पूर्वी बंगाल था। तो पूर्वी बंगाल कौन ले लिए, पाकिस्तान वाले ने ले लिए थे, जिसको हम लड़ाई झगड़ा करवा के 1972 ईस्वी में उसको अलग किए। 1973 में हालांकि पाकिस्तान ने लिखित रूप से दे दिया कि हाँ बांग्लादेश क्या हो चुका है, एक नया देश बन चुका है, ठीक ना। बांग्लादेश बना, वही पूर्वी पाकिस्तान कट गई, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो भारत को किस तरह से बनाया जाए, तो भारत को एक संघ बनाने का प्रयास किया कि भारत को क्या बनाना है, हम लोग को संघ बनाना। उस समय के जो आदमी थे, उस समय के आदमी ने क्या सोचा, भारत को क्या बनाना है, एक संघ बनाना है, ताकि भारत के राज्य फिर दोबारा ना टूटे, भारत जो है फिर दोबारा कभी टूटे नहीं। इसलिए भारत को क्या बनाने का प्रयास किया, संघ बनाने का प्रयास किया। यानी भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, जिसको इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं। अर्थात इनके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के राज्य अगर हम सोचेंगे, अभी बिहार के आदमी हैं, हम लोग सोचेंगे कि अलग चलते हैं आंदोलन करके, राजनेता लोग जो है बिहार का, वो सोचेगा कि हम बिहार को अलग करके एक राज्य बना, देश बनाना संभव नहीं है। क्योंकि भारत क्या है, एक देश है, भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये संभव नहीं है कि बिहार को या यूपी को तोड़ के एक नया देश बनाया जा सके, अब ये संभव नहीं है। क्योंकि भारत क्या है, एक यूनियन है, भारत क्या है, एक संघ है, राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक ना। अर्थात इनके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। एक संघ, एक होता है फेडरेशन। कुछ ऐसे भी दुनिया में देश है जो फेडरेशन है, जैसे यूएसए क्या है, फेडरेशन है, उनके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। उनके 50 से अधिक राज्य है, तो 50 राज्य में अगर कुछ राज्य चाहेंगे कि हम टूटकर अलग होना, तो नियम कानून जो समझौता है उसको तोड़कर वो अलग हो सकता है। यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, बशर्ते मेरा राज्य यानी भारत का राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया नोट पॉइंट में कि जो राज्य फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूटकर अलग। यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होते हैं, यूनियन समझिए ऐसे कि जैसे कि ये क्या है, दीवार है ना, दीवार अभी प्लस्तर किया हुआ है, इससे पहले क्या था, बिना प्लस्तर का था। तो जो बिना प्लस्तर का दीवार होता है, ध्यान से समझिए, जो बिना प्लस्तर का दीवार होता है जिसमें ईंटा दिखाई पड़ता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको हम तोड़ के अलग कर सकते हैं, ठीक ना। और जो राज्य हमारा क्या होता है, यूनियन होता है, अर्थात जिस दीवार को हम प्लस्तर अगर कर दें, दीवार पहले है जिसका ईंटा दिखाई पड़ रहा है, उसको तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और जिसको क्या कर दिया जाए, प्लस्तर कर दिया जाए, तो उसको उसके ईंटा को निकाल पाना बहुत ज़्यादा कठिनाई से झेलना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाई होते हैं, जल्दी टूट के अलग नहीं हो सकता है। तो वही है, यानी दीवार प्लस्तर किया हुआ दीवार को आप यूनियन कर सकते हैं, आप बिना प्लस्तर किए हुए दीवार को आप फेडरेशन कहिए। तो फेडरेशन और यूनियन में इतना ही अंतर है कि जो यूनियन है उनके राज्य टूटकर अलग नहीं होंगे, फेडरेशन के राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। उसको नियम कानून जो समझौता जो किया करके अपना राज्य मिला के बना हुआ है अपना देश, जो अपना देश में यूएसए का, अमेरिका जो बना हुआ है, उसका राज्य टूट कर अलग हो सकता है सोवियत संघ, ठीक ना। जो राज्य फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। ये इसमें लिखा गया अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 में क्या कहा, भाग वन में 4 अनुच्छेद, भाग वन में कितना अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों के क्या है, संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा, अनुच्छेद 2 में कहा कि सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। यानी जिस समय हमारा देश बना
अगर उस समय इस पॉइंट को जोड़ दिया गया। इस पॉइंट को इसलिए जोड़ा ताकि कोई भी विदेशी राज्य है, कोई बगल का कोई द्वीप है, कोई दूसरे देश के में उसको अगर भारत में मिलाना चाहते हैं तो सांसद मिलाने का काम करता है। तो सांसद क्या करेगा, राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देगा कि हम जा रहे हैं उस क्षेत्र को अपने राज्य में, अपने देश में मिलाने के लिए। तो सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य है उसको क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। इस बात को अनुच्छेद 2 में कहा गया है। जैसे हम लोग ऐसा किए भी हैं 16 मई 1975 ईस्वी को, 16 मई 1975 ईस्वी को क्या किया गया, अनुच्छेद 2 का पालन करते हुए राष्ट्रपति ने पूर्व सूचना, यानी पहले ही, पूर्व मतलब पहले ही किसको सूचना दे दिया, राष्ट्रपति को सूचना दे दिया कि हम सिक्किम को मिला। हालांकि सिक्किम राजी था, सिक्किम ही मिलना चाहता था भारत में। क्यों, चीन के डर से, चीन के डर से, चूँकि चीन क्या किया था, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, ठीक ना। तिब्बत बिल्कुल ऊपर का इलाका है, इसके ऊपर जो है देखिए ना तिब्बत है, नक्शा में देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, ये सिक्किम बहुत डर गया था क्योंकि सिक्किम पर भी हमला करना चाह रहा था चीन, ठीक है। तो उसके डर से सिक्किम वाले ने क्या कहा कि हम भारत में ही मिल जाते हैं, ठीक ना। तो भारत में ही मिल जाते हैं तो कहा ठीक है, और अच्छी की बात, मिल जाइए, ठीक ना। अच्छा क्या बात है, कोई अगर राज्य हमें मिलना चाहता है तो अच्छी की बात है ना। तो 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को क्या कर लिया, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 में लिख दिया था तब ना ये कर लिए। अगर इस बात को लिखा ही नहीं गया होता तो अभी हम मिला पाते नहीं, तब ये दूसरे होता। अभी हम लोग नॉर्मल एक राज्य बन गया, जैसे बिहार है, बिहार क्या है, राज्य है भारत का, तो उसी तरह सिक्किम भी क्या है, भारत का राज्य हो चुका है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा कि सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य को तोड़कर अलग कर सकते हैं, उसकी सीमा बदल सकते हैं, उसके नाम बदल सकते हैं और उसको काट के दूसरे में मिला सकते हैं। सांसद क्या करके पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देगा हम इस राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, तो तोड़ सकते हैं। जो बहुमत में है सरकार ना, सांसद किसका, सांसद जो बहुमत में सरकार, जैसे अभी भाजपा है, भाजपा क्या है, बहुमत में है, तो वो अगर चाहे तो अभी भी किसी भी राज्य को वो तोड़कर अलग कर सकते हैं। जैसे किया ना जम्मू कश्मीर का घटना देख लीजिए, आप न्यूज़ देखते होंगे, ठीक ना। जम्मू कश्मीर का घटना देख लीजिए, बहुत सारा तोड़ ताड़ के इधर उधर मरोड़ दिया। तो इससे पहले भी हुआ था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, यही अनुच्छेद 3 के तहत। बिहार से क्या किया, 2000 ईस्वी में झारखंड को तोड़ के अलग कर दिया गया, अलग कर दिया। कब अलग किया, 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को, उड़ीसा से ओडिशा को। अभी 2019 में भाजपा लोग ने क्या किया, भाजपा के सांसद लोग ने जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहाँ भी तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर दिया। जम्मू कश्मीर तो राज्य भी नहीं रहा। अनुच्छेद 4 में क्या कर दिया, अनुच्छेद 4 में कर दिया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन किया गया है इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रख दिए। अनुच्छेद क्या कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा। क्यों रखा, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सके, ठीक ना। अगर 368 के अंतर्गत रखते इस पर राष्ट्रपति निर्णय कुछ ले सकते थे, कोई डिसीजन, तो राष्ट्रपति के हक में बिल्कुल नहीं जाने दिया। इसको क्या कर दिया, उससे अलग करके रखा। इस संविधान को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, ठीक ना। तो ये भाग 1 रहा, ठीक ना। फिर अगले क्लास में मिलेंगे भाग 1, ठीक ना। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।